Hello everyone, welcome to your channel Maneuver Education, and today in this video we will see the step by step process of selection process of NLUs. So जो भी स्टूडेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, इफ दे वांट टू टेक द एडमिशन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इन अपकमिंग ईयर, जब भी जो भी स्टूडेंट 12th में है, अगर से इफ दे आर प्लानिंग टू डू द लॉ फ्रॉम द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनएलयूज। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वन मोर सजेशन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, एंड यू कैन फॉलो दीज टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दीज ग्रुप टू गेट द कंटिन्यू अपडेट रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ द वीडियो, जहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन दिस ईयर, सो आपके लिए काफी अच्छा चांस है। एंड स्पेशली फॉर द जो नेक्स्ट ईयर्स के लिए 2026 के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेश बैचेज स्टार्ट है। यू कैन कॉल on these number वसई, दादर, if you are मुंबई बेस्ड, तो अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे ऑल्सो। सो ये सारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे काउंसलर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट टू देम, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी जो एवरी ईयर एग्जाम्स को लिखते हैं वो आपको ट्रेन करेंगे। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस, मॉक, ई बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट। Now let's start. So finally we will start the video, and if you want guys, see, for the student those who are dreaming of career in law from the top NLUs, so ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल है जो जिनका ड्रीम है कि इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटी, टॉप इंस्टीट्यूशन से लॉ करना है। तो इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना। तो देखो यहाँ पे जो NLUs नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें दो पार्ट्स है, जो दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक तो है एंट्रेंस एग्जाम, पहला एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आपको क्लैट क्लियर करना पड़ेगा एक अच्छे रैंक के साथ। कितना रैंक चाहिए किस NLUs के लिए, जहां पे 24 प्लस NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या है, कैसे है, सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद दूसरा होता है कि आफ्टर द एग्जाम, क्लैट के रिजल्ट आने के बाद व्हाट इज द प्रोसेस, इट मींस काउंसलिंग प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये। तो ये दोनों चीज की काफी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट ईयर 2026 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। जो इस साल का ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को काफी केयरफुली देखना, स्किप मत करना, किसी पार्ट को फॉरवर्ड करके मत देखना, एकदम आराम से देखते जाओ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला चीज है, इफ यू वांट टू टेक द एडमिशंस इन NLUs, किसी भी इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको क्लैट देना पड़ेगा। और क्लैट से रिलेटेड आपके ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। जैसे अबाउट क्लैट है क्या, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्लैट का जो यूजी का सिलेबस है वो क्या है, एंड क्लैट एग्जाम का टाइमलाइन क्या होता है, एंड टॉप 10 NLUs जो आप फॉर्म जो इस साल भर रहे हैं या जब भी आप फॉर्म भरते हो क्लैट के टाइम पे, तो किस NLUs को टॉप प्रायोरिटी दोगे, टॉप NLUs कौन से हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, उनकी फीस क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सारे डिटेल्स पहले आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद फिर हम काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखो, इस एग्जाम को जो आपको क्रैक करना पड़ेगा जिसका नाम है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं अगर से आपको एडमिशन लेना इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में। इसको कंडक्ट जो है कंडक्टिंग बॉडी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हर साल जो सारे 24 प्लस NLUs है उनमें से कोई ना कोई NLUs कंडक्ट करते रहता है। इसका जो एग्जाम है नेशनल लेवल का है, ऑफलाइन है, पेपर बेस होगा, पेपर पेन बेस होता है, तो ये याद रखना। एंड दिस इज व्हाट ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे एग्जाम का पर्पस क्या है, जितने भी 24 प्लस NLUs है उसमें एडमिशंस के लिए आपको सेंट्रलाइज जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए इस एग्जाम को अपीयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम को कौन अपीयर कर सकता है। तो देखो जनरल OBC जो कैटेगरी यहाँ पे आपको 10+2 45 होना चाहिए। और जो कैटेगरीज में आते हैं, फॉर एग्जांपल जो कैटेगरीज में आते हैं ST SC के लिए, ST SC के लिए आपका 10+2 40% मार्क्स, मतलब मिनिमम आपका जो 12th में परसेंटेज होगा इतना कम से कम होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है क्लैट के लिए, यूजी के लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी दे सकता है। तो ये आपका 12th में कम से कम इतना परसेंटेज होना चाहिए, बेसिक एलिजिबिलिटी है। हाँ, जो लोग अपीयर कर रहे हैं 12th में वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्टली मतलब क्या स्ट्रक्चर है, पैटर्न क्या है। तो देखो ये एग्जाम 2 आवर्स के लिए होगा, इंग्लिश में रहेगा पूरा पेपर आपका, 5 सेक्शन होते हैं, 120 मार्क्स होता है, और हर एक क्वेश्चन के लिए
1 मार्क्स आपको मिलते हैं, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मतलब 0.25 की पेनल्टी भी है। तो इस एग्जाम के इस सारे पैटर्न को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, और जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही टाइप के मॉक टेस्ट पे अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, उस पर आपका एक्सरसाइज करोगे, जिससे कि आप इस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एकदम से अवेयर हो जाओ। उसके बाद पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है एंड मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो होप सो अभी तक आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गई और इस एग्जाम के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट है अब इसका जो पेपर पैटर्न, जो सिलेबस होता है। तो देखो इसमें जो 5 सेक्शन है, लीगल रीजनिंग जिसमें लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 22 से 26 क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने वेटेज भी मेंशन कर दिया है और यहाँ पे पूरा डिटेल भी मेंशन कर दिया है। इफ यू वांट टू गेट दिस पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ब्रीफ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है 28 से 32 क्वेश्चंस एंड कंटिन्यू करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां पे एवरी वीक क्लैट ओरिएंटेड आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स मिल जाते हैं, जो कि क्लैट एग्जाम ओरिएंटेड है। इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 to 14 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से आपको इस एग्जाम के सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम का टाइमलाइन कभी होता है, तो यहाँ पे ब्रीफ में बता दूं कि यहाँ पे जो क्लैट का नोटिफिकेशन मोस्टली जुलाई मंथ में आ जाता है। क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होता है मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, और जिसका एंडिंग होता है अक्टूबर नवंबर लगभग रहेगा। क्लैट एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है 3rd वीक ऑफ नवंबर तक इसका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद एग्जाम डेट जो कम्स नियर बाई 1st वीक ऑफ दिसंबर में मोस्टली एवरी ईयर कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है रिलीज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की 1st वीक ऑफ दिसंबर में इसका आंसर की आ जाता है। उसके बाद 2nd वीक में जो रिलीज ऑफ द फाइनल आंसर की आ जाता है। इट मींस अगर से किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है किसी क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, रॉन्ग है, व्हाटएवर। उसके बाद जो रिजल्ट डेट आता है तो 2nd वीक ऑफ दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाता है। एंड फिर काउंसलिंग प्रोसेस जो आपके लिए नेक्स्ट प्रोसेस है। इट मींस हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट था इसका समझ लिया कि क्लैट है क्या। तो क्लैट एक सेंट्रलाइज एग्जाम है जो कि इंडिया के टॉप एनएलयूज के लिए है। उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको कौन अपीयर कर सकता है, ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब आफ्टर द एग्जाम जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें केयर करनी पड़ती है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग फीस देनी पड़ती है, जिसको मैं बताऊंगा कि कितनी काउंसलिंग फीस होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। साइन अप फॉर द काउंसलिंग, साइन अप कैसे करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे, क्लैट सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट फॉर एडमिशन फीस क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, एंड सीट कंफर्मेशन। फिर आपकी सीट फिक्स हो जाती है और फिर आपका ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो आफ्टर द एग्जाम जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा गाइस, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपके पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ड्यूरिंग द क्लैट के फॉर्म भरते टाइम जो आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपके पोर्टल पे एक इनविटेशन लिंक आ जाएगा या फिर आपको मैसेज आएगा या फिर ईमेल आ जाएगा कि अब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो रिजल्ट के बाद आपको मैसेज या फिर आपके पोर्टल पे अप हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने प्रीवियस ईयर का कैलेंडर को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि किस तरह से इन्होंने पूरा अपडेट दिया था, किस तरह से इन्होंने पूरा अपडेट दिया था कि कभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, कभी फर्स्ट राउंड होगा, कभी सेकंड राउंड होगा, कैसे आप फ्रीज कर सकते हो, कैसे फ्लोट कर सकते हो। तो इस चार्ट में ऐसे ही आपको हर साल इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा कैलेंडर आ जाता है। तो यहाँ पे स्टेप को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट आया, इन्विटेशन लिंक आया, इन्विटेशन लिंक के बाद आपको काउंसलिंग फीस देनी होती है। तो काउंसलिंग फीस जो यहाँ पे 2024 के लिए था, 2024 के लिए था 30,000, 30K था जनरल कैटेगरी के लिए एंड 20K था जो रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC EWS कोटा में आते हैं उनके लिए 20,000। ये फीस आपकी रिफंडेबल है अगर से आप एडमिशन नहीं लोगे तो, बट एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इट मींस वो आपको कंसीडर करे, इसलिए आपको ये फीस यहाँ पे डिपॉजिट करनी होगी, यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में जो आपके सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इट मींस देखो यहाँ डेट वाइज सारी चीजें मेंशन है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे आपको फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट, ये 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने मेंशन किया है। फ्रीज ऑप्शन होता है, फ्लोट ऑप्शन होता है एंड एग्जिट ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो टॉप एनएलयूज है, टॉप एनएलयूज में से जैसे आपने प्रेफरेंस दिया है सबसे फर्स्ट नंबर पे जिस एनएलयूज को दिया है, और वही एनएलयूज आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल गई, तब तो आपको वही लेना है।
ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दिया है, फर्स्ट पे एक एनालियूज के दिया, सेकंड पे दिया, थर्ड पे दिया, फोर्थ पे दिया। जिस एनालियूज को आपने फर्स्ट पे रखा था और वही एनालियूज आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, तब तो फिर आपको यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा और इसको आपको आगे एडमिशन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। बट फॉर एग्जांपल आपको कोई जो थर्ड प्रेफरेंस था वो एनालियूज मिला, बट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो अभी तक आपने दिया था वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो आप इसको फ्लोट ऑप्शन में फ्लोट ऑप्शन दे सकते हो। इट मींस नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा कि अगर से आपको फर्स्ट एनालियूज जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिल गया तो फिर आप उसको ले सकते हो, तो यहां पे आप फ्लोट ऑप्शन करोगे। उसके बाद होता है एग्जिट ऑप्शन। अगर से आप इस एडमिशन प्रोसेस में कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। बट जितने भी राउंड होंगे यहाँ पे काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, किसी न किसी राउंड में लास्ट तक जाके आपको कुछ ना कुछ वहां पे फ्रीज करना पड़ेगा, और अगर से तब तक आपने फ्रीज नहीं किया तो फिर आपको एग्जिट मान लिया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर से आप एडमिशंस लेते हो, एडमिशन लोगे तो फिर आपको एडमिशन प्रोसेस में जाके फिर डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर से आप एडमिशन नहीं लेते हो तो जो फीस आपने दिया है, जो फीस आपने 30,000 20,000 यहाँ पे डिपॉजिट किया है, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है इन सम केसेस की, जो ये डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जिस डेट पे अगर से आपने एडमिशंस रिफंड के लिए अगर से रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, और अगर से उसके बाद रिफंड के लिए आपने क्वेरी रेज किया तो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट ऑप्शंस करना पड़ता है एज पर योर प्रेफरेंसेस। उसके बाद फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ऑफिशियली मेंशन करके रखा था लास्ट ईयर। इट मींस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द 10th मार्कशीट, क्लैट, एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड एग्जाम्स के लिए जो आपको दिया जाता है, क्लास 12 मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी लास्ट इंस्टीट्यूशन है आपका जिससे आप पास आउट हो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, इट मींस अगर से आपने किसी रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के में आपने फॉर्म फिल किया है तो वहां पे आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ द पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली डिसेबिलिटी अगर से है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द डोमिसाइल एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इट मींस जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट के लिए, अगर से किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपने, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, जो लॉ यूनिवर्सिटी है मुंबई के लिए आपने अप्लाई किया है तो मुंबई में का जो कोटा है, अगर उस कोटे का बेनिफिट लेना है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का होना चाहिए। ऐसे ही अगर उड़ीसा का है तो उड़ीसा का आपके पास होना चाहिए। तो जिस भी स्टेट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो वहां का अगर कोटा बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इसके बाद जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो फिर आपको वहां पे सीट फिक्स कर दिया जाता है। सीट के बाद फिर वहां पे आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है और एडमिशन फीस रिफंडेबल नहीं होती है, याद रखना। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर सीट कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, और देन ओरिएंटेशन और इंडक्शन, जिस भी एनालिसिस में आपको एडमिशन मिलता है वहां पे इस तरह से आपको कंप्लीटली एडमिशन मिल जाता है। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस गाइस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप्स है। पहले तो आपको क्लैट अच्छे रैंक से पास करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो टॉप एनएलयूज है, टॉप एनएलयूज कौन से है, टॉप एनएलयूज उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स, उनकी फीस क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, वो आप यहाँ पे एक जो वीडियो है टॉप 10 एनएलयूज का, ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि फीस कितनी है, सीट कितनी है, रैंक कितना होना चाहिए आपका, वो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप उस चीज को भी कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। Okay, so this is the complete process, step by step, how you can take the admission in India's top law universities. So hope so this video will be helpful for you. And one more important thing guys, if you want to start your preparation under the guidance of the expert faculty, जो every year exams को लिखते हैं, understand करते हैं, and that all contents are relevant to exams, it means you will get everything, video lectures, live lecture, mock tests, e-books, everything जो आपके preparations के लिए and आपको एक अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए हेल्पफुल है। सो इफ यू वांट टू जॉइन द मैन्यूवर प्रोग्राम, सो दीज आर द सेंटर्स, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे। सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर ऑनलाइन 8828581454 पे आप कॉल कर सकते हो और काउंसलर विल गाइड यू एवरीथिंग। Okay, so this is the complete information related to the NLU selection process. Hope so this video will be helpful for you, and after that any doubt, any query, so you can ask in comment, and video अच्छा लगे तो like कर लेना and अपने colleagues के साथ share भी कर लेना।
अदर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम जस्ट प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। जय हिंद।